आज का जो हमने मुद्दा रखा है वो मुद्दा हमने रखा है उस चीज़ के ऊपर जिससे छात्रों को एंजाइटी, ओवर एज के इश्यू और डिप्रेशन कहीं ना कहीं किसी हद तक दिया हुआ है, यानी कि जेकेएसएसबी काफ़ी टाइम से पब्लिसिटी में है, काफ़ी टाइम से पब्लिक के बीच में है और वो उनका जो इमेज है वो ऐसी बन चुकी है कि वो एकदम एकदम स्कैम का सेंटर, स्कैम का हब बन चुकी है। पिछले साल 2023 में उन्होंने एक एडवर्टाइज नोटिस किया जिसमें उन्होंने कहा गया था कि हम लोग वेटिंग लिस्ट कैंसिल कर रहे हैं। हमें लगा था जेकेएसएसबी का ये रोज़ाना हो गया, उठती है कोई नया अपडेट आती है तो अपने आप धीरे धीरे वो उस चीज़ को वापस ले लेती है। लेकिन अब नया साल आ चुका हुआ है, सारा छात्र सड़कों पे खड़ा हुआ है, लेकिन जेकेएसएसबी वो चीज़ समझने को तैयार नहीं है। उन्होंने उसके बाद जो अपना बयान कर दिया कि हमने इसलिए हटाया है क्योंकि हम लोग एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस करना चाहते थे। हम मेरे को एक बात बताएं कि आप लोग किसी चीज़ को ट्रांसपेरेंट करने के लिए आप वो प्रोसेस ही हटा देंगे। मतलब कल को आप बोलेंगे कि हमने एक स्कैम कैंसिल करना है एग्जामिनेशन से, तो हम लोग कल से एग्जामिनेशन ही नहीं लेंगे। ये आपकी किस टाइप की लॉजिकल रीजनिंग है, ये हमारे समझ के बाहर है। जेकेएसएसबी काफ़ी समय से छात्रों की नहीं सुन रही है। उनकी जो तुगलकी फरमान है वो जो समझती हैं वो अपने लिए करती हैं, वो एक प्राइवेट एंटिटी की तरह बन चुकी हुई हैं। अगर कल को मैं इस चीज़ पे हैरान नहीं होगा कि अगर जेकेएसएसबी ने कल एक एडवर्टीजमेंट निकाल दी जिसमें वो बोलेंगे कि हम आगे से पेपर लेंगे ही नहीं, सारा काम बीडिंग पे होगा, ये सीट की वैकेंसी है, आप आइए, इतने पैसे दीजिए और नौकरी ले लीजिए। क्या वो, मेरे ख्याल से वो हमसे बहुत बड़े हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हैं हमसे काफ़ी बड़े हैं, उम्र में भी बड़े हैं और सब वो सारे एज ए स्टूडेंट निकल के गए हुए हैं। क्या वो लोग नहीं जानते कि अगर हमने किसी चीज़ को हमने आगे किसी को नौकरी देनी है तो उसके लिए एक पूरा प्रोसेस होता है। सबसे पहले जो डिपार्टमेंट है वो अपनी सीटें आगे रेफ़र करती है, उसके बाद फिर वो लोग एडवर्टीजमेंट निकालते हैं, छात्रों को टाइम दिया जाता है फॉर्म भरने का, सब कुछ करने का। लेकिन जेकेएसएसबी उस चीज़ से वाकिफ़ भी नहीं है। क्या जेकेएसएसबी का ऊपर से जो थिंकिंग प्रोसेस है, प्लानिंग प्रोसेस, वो बहुत स्लो है। मतलब कि हमें जिस चीज़ की ज़रूरत आज है, मतलब किसी डिपार्टमेंट में छात्र आज ही चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे, नहीं हम उसको जो सीट वैकेंट बची है हम उसको री एडवर्टाइज़ करके अगले 2 साल के बाद फॉर्म फिल करेंगे। ये कहीं ना कहीं उसकी मानसिकता दिखाती है। शायद जेकेएसएसबी वो भूल चुकी है कि अगर हम समय का सही इस्तेमाल करते हैं तभी किसी इंसान का जो एक भविष्य है वो सुधरता है। लेकिन जो जेकेएसएसबी है वो छात्रों के भविष्य के साथ खेल रही है। तो हमारी जेकेएसएसबी से यही गुहार है कि जितने भी हमारे भाई बहन बाहर रोडों पे खड़े हैं इस मुद्दे के लिए कि जो वेटिंग लिस्ट है वो वापस की जाए, तो उसको लाया जाए, क्योंकि ये प्रोसेस जनाब बहुत बड़ा है। आप एक क्या बोलते, किसी को रिक्रूट करने के लिए प्रोसेस ही कैंसिल नहीं कर सकते हैं। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए हाय 9728253663 पर।